हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए केवीएस पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स के फ्री कोर्स में लिमिट का जो है वो लास्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन हमारा ये चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने लिमिट के 4 लेक्चर अभी तक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा। बहुत ही अच्छे से उसमें जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा गया है लिमिट के बारे में। इसमें आज जो लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे लिमिट के ऊपर और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, लिमिट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, ये सारी सारी चीज़ें जितनी भी होंगी ये सारी की सारी आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें इस चैनल पे हम सारी की सारी वीडियोस और सारे के सारे कोर्स जो हैं वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं मैथस्तान ऑफिशियल पर। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आप कोई भी वीडियो या कोर्स जो है वो मिस ना करो। इसी के साथ साथ हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर के जो सॉल्यूशन है वो भी टाइम टू टाइम आपको दे रहे हैं। तो 2018 का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी जो पूरी की पूरी वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारे सॉल्यूशंस की। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है वो आप वीडियो में जाके देख सकते हो उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से हमने अरेंज कर रखा है, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट कब करती है। तो देखो क्या होता है, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। आपको क्या बताया था कि लिमिट होती क्या है। सबसे पहले ना, लिमिट होती क्या है। लिमिट होता है एक अप्रोचिंग वर्ड। अगर आपको किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो उसकी तरफ अप्रोच करने के जो तरीके होते हैं उसको ही हम उसकी लिमिट बोलते हैं। तरीके नहीं बोलेंगे, या मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ आपको कि मान लेते हैं 10 को जो है वो 2 से डिवाइड करो आप। अगर मैंने आपको बोला तो आप बोलोगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा। 10 को ही अगर मैंने बोला 20 से डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 0.5 आएगा। 10 को ही आप 200 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, तो 0.05 आएगा। 10 को ही आप क्या करो, 2000 से डिवाइड करो तो आंसर 0.005 आएगा। और ऐसे ही अगर मैं 10 को बहुत बड़े नंबर से ऐसे डिवाइड कर दूं जो पता नहीं लग रहा है हमारे को कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो आंसर भी 0.00000 ऐसे करते करते 5 आ जाएगा। तो हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ। जैसे ही मैंने 10 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आया, 5 आया। 10 को मैंने 20 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आया, 0.5 आया। 10 को मैंने क्या करा, 200 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया, 0.05 आ गया। 10 को मैंने 2000 से करा तो 0.005 आ गया। ऐसे ही मैंने बहुत जब करा इसको डिवाइड तो आंसर आ गया 0.0000000, ऐसे करके 5। तो मैंने आपसे पूछा कि कभी ये आंसर ऐसा हुआ कि अब बिल्कुल जीरो बन गया, तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट रखने पे आंसर जीरो बनेगा, है ना। तो आपको एक चीज समझ में आई है कि ये नंबर जो है ना वो इसकी तरफ जाता जा रहा है, इसके नेबरहुड में यानी इसके आसपास में कोई पॉइंट है लेकिन वो जीरो नहीं है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं उसकी लिमिट। अगर कोई पॉइंट के नेबरहुड में उस पॉइंट को छोड़ के कोई और पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, रियल एनालिसिस में भी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पूरी दिखाई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो रियल एनालिसिस के पूरे चैप्टर्स हैं, जिसमें काफी अच्छे खासे व्यूज भी आपने दिए हैं। तो आप उनको सारा देख सकते हो, पूरी रियल एनालिसिस की जो थ्योरी है आप पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है, तो नेबरहुड में कोई भी वैल्यू होती है तो उसको हम लिमिट बोल सकते हैं। तो अब अप्रोच करने, और इसी को हम बोलते हैं कि अप्रोच करना, कि हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोच करने के भी दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? हो सकता है आप इस डायरेक्शन से अप्रोच करो, हो सकता है आप इस डायरेक्शन से अप्रोच करो। तो जब आप राइट डायरेक्शन से अप्रोच करते हो तो जो लिमिट बनती है उसको हम बोलते हैं RHL, यानी राइट हैंड लिमिट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। ठीक है, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन से आप अप्रोच कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं LHL, यानी बाएं पक्ष की सीमा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, यानी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं सीधा सा मतलब ये आपको बोलता हूँ कि मान लेते हैं ये नंबर बहुत पास में है इसके ना। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ए के बहुत पास में है, तो ये बिल्कुल पास में है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना। तो इसको लिखा जाता है एफ ए, इस पॉइंट को जो है, एफ नहीं, इस पॉइंट को लिखा जाता है A+H। ठीक है, इस पॉइंट को क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ये कुछ थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है तो इसको लिखा जाता है A-H। और ये मान के चलते हैं एच जो है लगभग जीरो है, लगभग जीरो है, तो यानी H टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हो तो LHL को लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंस टू, जिस नंबर पे आप चेक कर रहे हो उस पर नेगेटिव का साइन लगाते हो और fx फंक्शन पे आप लगा देते हो। तो ये खाली नेगेटिव का साइन बस इतना दिखाता है कि ये जो नंबर है ना, इसके बस बिल्कुल बिल्कुल जस्ट बगल में है, मतलब बिल्कुल हल्का सा बगल में है। ठीक है,
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊं तो ये इतना छोटा है कि अगर हम इसकी डिस्टेंस लगभग जीरो कर दें तो ये फंक्शन में इसके इक्वल हो जाता है, a माइनस एच के इक्वल हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है या तो लिमिट एक्सटेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स लिख लो, या तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिख लो। ये दोनों ही लिखने के इसके तरीके हैं। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाएगा? राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स लिख सकते हो आप तो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एच लिख सकते हैं, यानी ए से थोड़ा सा बड़ा वो नंबर होगा। तो आपने कई बार देखा होगा ए माइनस एच और ए प्लस एच लिखा जाता है, तो इसका मीनिंग यही है कि वो इससे छोटा या बड़ा नंबर है। ठीक है, और वो कितना छोटा है कि वो लगभग इतना छोटा है कि वो इसके बीच की डिस्टेंस जीरो है। ठीक है, या बीच की दूरी जो है वो बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से। अब कभी भी कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये होता है, कॉन्टिन्यूस कह रहा हूँ सॉरी, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी भी फंक्शन की, तो उसका बस एक ही मतलब होता है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पे कुछ आंसर निकाला, राइट हैंड लिमिट पे कुछ आंसर निकाला और दोनों ही इक्वल आ गए। अगर कोई भी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे उसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो आपको बस करना क्या है, कोई भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर दोनों इक्वल आ गई तो वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे सपोज करो कोई फंक्शन मैंने ऐसे बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और मैंने बोल दिया टू एक्स माइनस कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे थ्री ले लिया मैंने, टू एक्स माइनस थ्री सच दैट एक्स इज लेस देन थ्री। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, आपको निकालने के लिए बस ये देखना होता है कि किस पे चेक करना है। तीन पे आपको चेक करना है। चेक भी आपको वहां पे करना होता है जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपको दिख जाए। अगर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपको दिख गया तो आपको उस पॉइंट पे चेक करना होता है। चेक करने का तरीका बड़ा आसान होता है, लिमिट एक्सटेंस टू थ्री नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पे तीन से छोटा है वो वाला फंक्शन उठा लो आप। तीन से छोटा कहाँ पर है, टू एक्स माइनस थ्री पे है ना, और लिमिट एक्सटेंस टू थ्री पॉजिटिव यहाँ पे लिखो राइट हैंड लिमिट के लिए, और यहाँ पे तीन से बड़ा कहाँ पर है वो वाला फंक्शन उठा लो, तो एक्स प्लस थ्री। तो तीन और तीन कितना हो जाएगा यहाँ पे, छः, है ना। ये आंसर छः आएगा या नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं आ रहा है ना। तो थ्री इंटू टू माइनस थ्री, तो आंसर कितना आ गया, थ्री। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, हम बोलेंगे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा सा चेंज मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं। ऊपर से ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, हम नीचे से चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं थ्री एक्स माइनस थ्री लिख देते हैं। थ्री एक्स माइनस थ्री मैंने लिखा और मैंने बोला कि भाई इसमें आप कुछ भी नंबर डालना है आपको, है ना। थ्री एक्स माइनस थ्री नहीं, ये चलो कर लेते हैं कोई बात नहीं। थ्री एक्स माइनस थ्री आपको मैंने बोला कि कोई नंबर आपको डालना है और ये चेक करना है थ्री डाल के कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो करना कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव लिखोगे और थ्री एक्स माइनस थ्री लिख दोगे। तीन तिया कितना हो जाता है, नौ, माइनस तीन कर लो और तो कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। ठीक है, नौ में से तीन माइनस करें कितना आ गया, छः। लिमिट एक्स टेंस टू अगर आपने थ्री पॉजिटिव लिखा और यहाँ पे लिखा एक्स प्लस थ्री, तो इसमें क्या होगा, थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये भी कितना आ रहा है, छः। अगर ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो हम बोलेंगे इस केस में लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इस केस में क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना है और एग्जिस्ट ना करने के लिए क्या कंडीशन है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई तो एग्जिस्ट कर रही है, नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कब आपको पूछा जाता है, किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, उसको बताने से पहले एक चीज़ और बताएंगे हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि देखो आपको कोई भी फंक्शन का जब भी आप कर्व बनाते हो ना, तो वो कर्व जो है वो लगातार चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें कोई ब्रेक आ तो नहीं रहा है। अगर किसी फंक्शन के कर्व में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूस कर्व है। तो कॉन्टिन्यूस कर्व आपको क्या, जैसे ये साइन एक्स का कर्व मैंने बना दिया यहाँ पे, ये क्या है, साइन एक्स का है। साइन एक्स को एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आपको क्या हर फंक्शन का कर्व बना के यानी ग्राफ बना के आपको देखना चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जैसे मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा कि ये वाला फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं यहाँ पे ब्रेक आ रहा है बीच में, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसका एक तरीका होता है, आपको ग्राफ नहीं बनाना कभी भी ना। तरीका ये होता है कि जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट कर्व का, क्योंकि कर्व जो है वो ऐसे ही तो बने होंगे, पॉइंट का कलेक्शन होगा ना, तो हर पॉइंट जो होगा वो आपस में जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा होना चाहिए यानी उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहली बात तो ये है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। यानी इसकी लिमिट जो है ना, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल
अब इसका मीनिंग क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सिर्फ ये बताता है कि वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं या एक ही हैं, लेकिन इनको जोड़ने का काम करता है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू ये बताता है कि वो सर्टेनिटी बताता है कि हाँ यही आंसर होगा। ऐसे समझिए कि एक जैसे आपने आटा देखा होगा, आटे के पार्टिकल जो हैं वो एक ड्रम में रखे हुए हैं या एक उसमें जगह पे रखे हुए हैं, तो ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उसको अपने हाथ में उठाओगे तो हाथ में उठा के वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। तो अगर मैं उसमें पानी डाल दूं, तो पानी डाल के जो वो पूरा का पूरा जो बनेगा वो आप अब उसको उठा लो हाथ में, वो नीचे नहीं गिरेगा, है ना। तो पानी डालने का जो काम होता है वो करता है आपका फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू वो एक तरह का मैं समझ सकता हूँ कि वो पानी है या वो चीज़ है जो इस पूरे पॉइंट्स को आपस में क्या कर देती है, जोड़ देती है। तो करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है। अगर ये तीनों ही इक्वल आ गई तो उस पॉइंट पे हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब ये कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, सबके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने कोई एक क्वेश्चन लिखा एफ एक्स बराबर, मुझे इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जैसे मैंने बोला कॉस एक्स है, ठीक है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। और मैंने बोल दिया वन सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। एक ऐसी अपनी मर्जी से मैंने कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है। मेरे को ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो करने के लिए आपको किस पे चेक करना है, जीरो पे। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपको, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव, जिस पॉइंट पे आप निकालते हो, और कॉस एक्स यहाँ पे लिख देना है। राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे वन लिख देना है। वन पे लिमिट लगती है, नहीं लगती तो आंसर इसका वन आ जाएगा। कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। अब फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंक्शनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जहाँ पे इक्वल टू का साइन दिख रहा है वो वाला फंक्शन उठा लो। कहाँ पे दिख रहा है इक्वल टू का साइन, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो आप बोलोगे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इसके सामने जो जो भी लिखा हुआ है वो उठा लो, और यहाँ पे अगर x है तो x की जगह पे नंबर डाल दो। क्या नंबर पे चेक कर रहे हो आप, जीरो पे। अगर यहाँ पे होता तो वो जीरो डाल के जो भी आंसर निकलता वो इसका फंक्शनल वैल्यू होती। तो ये तीनों ही इक्वल आ गई, देखो एफ जीरो भी वन ही आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाई, राइट हैंड लिमिट भी आई, तो हम ये बोलेंगे फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, उसके बाद फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। याद रखना तरीका ये होता है कि कभी भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो वो पहले निकालनी होती है आपको, बाद में फंक्शनल वैल्यू की तरफ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहले सीधा फंक्शनल वैल्यू निकाली बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाली। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन कब आपको लिमिट चेक करनी है, सबसे पहला डाउट ये आता है बच्चों का कि भाई ये लिमिट कैसे चेक होगी। सर ये तो बताइए कि लिमिट कब चेक करनी है, हर क्वेश्चन में चेक करनी है, कभी कभी चेक करना है। कुछ कुछ क्वेश्चन में डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है। डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन जब भी आता है ना क्वेश्चन में, तो काफी ज्यादा चांस होता है, लगभग 70 से 75% चांस होते हैं कि ये आंसर इसका करेक्ट होता है। तो जब भी डज नॉट एग्जिस्ट आपका क्वेश्चन में दिखता है, चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, तो कोशिश ये करना कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हम चेक करें, और चेक करके जो आंसर निकल रहा है वो इसका करेक्ट आंसर निकाल के देखें कि इसमें आंसर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, और अगर कर रही है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आकर और फंक्शनल वैल्यू सेम आके इनमें से कुछ भी आंसर आपका दे देगी। अब जरूरी नहीं है कि इसका आंसर ये करेक्ट हो, लेकिन आपको चेक जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, चेक तभी करना है यानी जब डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में दे रखा हो। अगर नहीं दे रखा तो सीधा सीधा लिमिट का फॉर्मूला लगा के, जितने भी अभी तक वीडियो आई हैं आपको सीधा वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये आता है किस पॉइंट पे चेक करना है, तो जीरो पे चेक करना है। ठीक है, जीरो पे चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए लिमिट एक्सटेंस टू यहाँ पे लिखो जीरो नेगेटिव, एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव, और फंक्शन लिख दो ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स। यहाँ पे लिखो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पे कर दो ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखो जरा, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है, इसमें अगर मैं ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सीधा सीधा जीरो डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो करके, और यहाँ पे भी ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो करके ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे हाँ आंसर तो आ तो रहा है, सेम ही तो आ रहा है। ये गलत है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो चेंज होता है, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको डाला गया है। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको ना लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो लगानी है लिमिट की। माइनस वन अपॉन इसको लिखो जीरो माइनस एच यानी ए माइनस एच करके, और इसको लिखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना, ए की पावर माइनस वन अपॉन जीरो प्लस एच लिखो भाई इसको। ठीक है, माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच, माइनस वन अपॉन जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बनेगा क्या, ए की पावर माइनस वन अपॉन माइनस का एच, काट दो इसको माइनस से माइनस, ये हो गया ए की पावर वन अपॉन जीरो, यानी ए की पावर इन्फिनिटी। ए की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। चलो भाई, ये जो है अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट में, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए की पावर माइनस वन अपॉन एच। इसको क्या मैं जीरो डालने से पहले ऐसा लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो वन अपॉन ई रेस टू पावर वन अपॉन एच, है ना। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो
या लिमिट सीधा सीधा डाल के 1/e⁻1/0 लिख ले सकते हैं। तो 1/e⁻ इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वो इन्फिनिटी आ गई, है ना, और राइट हैंड लिमिट जो आ गई वो 0 आ गई। क्या ये दोनों इक्वल आई है क्या? तो आप बोलोगे इक्वल नहीं आई। तो इक्वल नहीं आई तो फंक्शन जो होगा उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा लगता है देखने से कि आंसर आ रहा है, वो आंसर नहीं आता, ठीक है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हो तो इसी तरीके से करने हैं। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन जैसे आपको करने होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला अंडर रूट एक्स स्क्वायर कभी दे रखा है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रूट काट देते हैं, ये गलत होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड एक्स, ठीक है। कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो मॉड एक्स के क्वेश्चन कभी भी आएंगे, या मॉड x-1 या मॉड x-2 या मॉड x-3, कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया तो आपको मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालना होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो x-1 बराबर 0 रखने के लिए रख कर इसमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसका ग्राफ मिलता है, आगे ये क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसका ग्राफ जो होता है वो वी शेप का होता है। तो वी शेप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर ये 1 पॉइंट है तो 1 पे ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा और उसके बाद इस तरफ निकल जाएगा और इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ जो होता है, इस तरफ ये फंक्शन जो होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है तो ये हर बार क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और इस तरफ जो होता है 1 से छोटा होता है तो ये माइनस का x-1 देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन होता है मॉड्यूलस फंक्शन वो नेगेटिव होता है, राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसके हिसाब से उसकी लिमिट जो होती है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। तो अब देखो जरा, जैसे मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर, आपसे पूछ लिया भाई कि ये है एक्स अपॉन मॉड का एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, एंड -1 सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है ना, आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो आपसे पूछा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है तो क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पॉइंट देखना है, किस पॉइंट पे चेक करना है। यहाँ पे निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे निकालनी है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, तरीका भी पता है, लिमिट एक्सटेंस टू जो भी नंबर है उस पर नेगेटिव का साइन लगाओ, और जहाँ पे लेस देन का मतलब नेगेटिव का मतलब ये है एक्स से छोटा, जीरो से छोटा कहाँ पर है, जीरो से छोटा यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे क्या है, लेस देन का साइन है। तो पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक्स अपॉन मॉड एक्स ले लो यहाँ पे। जैसे ही आप लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नेगेटिव, और इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे आप, जो मॉड के अंदर एक्स है ना, इसमें से इसको बाहर निकाल के इक्वल टू जीरो रखो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है जीरो पे इसका ग्राफ ऐसे टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, जीरो से बड़े के लिए पॉजिटिव और जीरो से बड़े छोटे के लिए क्या है, नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलोगे छोटा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको नेगेटिव का एक्स ले लेना है मॉड को हटा के, ठीक है। इससे इसको काटना है, इसका आंसर कितना आएगा, -1। -1 पे लिमिट लगाओगे तो आंसर कितना, -1, ठीक है। इस पे देखो जरा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पॉजिटिव, है ना, जीरो पॉजिटिव, और जीरो से बड़ा कहाँ पर है एक्स, तो यहाँ पर है, तो इसका -1 पे लिमिट लगाएंगे, -1 पे लगाएंगे तो इसका आंसर भी कितना, -1। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्टेंस देखने के लिए आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, आपके पास में सिर्फ 1 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। बोला गया लिमिट एक्स टेंस टू थ्री मॉड x-3 अपॉन x-3 की वैल्यू क्या होगी, -1 1 या 0 या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, मैं वेट नहीं करूँगा क्योंकि फिर बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी वेट हो जाएगा। तो एट एक्स इज इक्वस टू थ्री पर मैं आंसर दे रहा हूँ, आप ये देखिए कि आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सबसे पहले नेगेटिव, है ना, थ्री नेगेटिव, मॉड x-3 अपॉन x-3 ऐसे लिख लो। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव लिख लो, x-3 अपॉन में क्या कर लो, x-3 कर लो। अब मुझे ये देखना है मॉड के अंदर x-3 है, तो इसको बाहर निकाल के इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है सर थ्री, तो थ्री आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा इसका ग्राफ ऐसे थ्री पे टच करके ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो ये थ्री से बड़े के लिए तो ये पॉजिटिव, और थ्री से छोटे के लिए क्या, नेगेटिव, है ना। तो थ्री से बड़े के लिए पॉजिटिव, छोटे के लिए नेगेटिव, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, थ्री आ गया। तो क्या हम लिमिट भी थ्री पे चेक कर रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो थ्री से छोटे के लिए ये हो गया नेगेटिव, माइनस का x-3 अपॉन x-3, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव, है ना। इससे इसको काट दो, कितना आ गया, -1, इसका आंसर लिमिट डालने के बाद में ना -1 मिलेगा। इधर देखना जरा, तीन से बड़ा है क्या ये, है ना, एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये मॉड हटा के प्लस का x-3 बनेगा क्या ऊपर वाला, ये वाला जो इतना है। तो आप बोलोगे हाँ सर, थ्री से बड़े के लिए, यानी थ्री से बड़े के लिए जो ग्राफ है वो इस तरफ जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले जो बना।
तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। अब इसको ज़रा डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव और 1, 1 पे लिमिट लगती है क्या, नहीं लगेगी, तो इसका आंसर 1। पहले वाले का आंसर -1 आया, दूसरे वाले का आंसर 1 आया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई क्या, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ये करेक्ट आंसर है, यानी लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखते हैं इसका आंसर आपसे निकलता है या नहीं निकलता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स माइनस वन। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0 1 -1 या डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 1 है ना, तो इसका मतलब ये है एक्स इज इक्वल टू 1 पर लिमिट चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट लिखते हैं एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, है ना, एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन मॉड के अंदर, है ना। और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन मॉड के अंदर, है ना। अब देखो जरा x माइनस वन मॉड है ना, तो x माइनस वन को इक्वल रखो किसके, 0 के, और x की वैल्यू निकालो 1। यानी 1 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव, 1 से छोटे के लिए क्या नेगेटिव हो जाएगा, है ना। 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव, 1 से छोटे के लिए नेगेटिव, यानी राइट हैंड लिमिट पर ये हो जाएगा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या कर लेते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन माइनस में x माइनस वन लिख दूं क्या मैं इसको, काटो इसको ज़रा कितना मिल रहा है। तो आप बोलोगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, है ना। आप बोलोगे सर इसका आंसर x माइनस वन मिल रहा है माइनस में, अब ज़रा 1 डालना है इसमें। तो माइनस का 1 माइनस वन इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। तो इसका मतलब तो ये है कि इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, है ना। अब इसको चेक करना ज़रा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, है ना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन आया क्या, प्लस का, इससे इसको काटोगे एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन, है ना। 1 माइनस वन, इसका भी आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट सेम आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई भैया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, और ये दोनों ही कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर ये दोनों ही 0 आ गई तो इसका मतलब ये है इसका आंसर क्या हो गया, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 इसका करेक्ट आंसर है। और अगर मैंने पूछा आपसे, मान लेते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस भी होगा ये फंक्शन, अगर ये किसी, अगर मान लेते हैं इसका इक्वल टू वाला जो पॉइंट है वो भी अगर क्या हो जाए, यही लिमिट पे सेटिस्फाई हो जाए या 0 दे दे, ठीक है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हटाता हूँ मैं। क्वेश्चन में बोला ये गया है कि भाई एक आपको फंक्शन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम r टू r such that fx is equals to x if x is greater than equal to 0 and minus x square if x is less than 0 then which of the following is correct। ठीक है, fx जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, fx जो है कॉन्टिन्यूस x इज इक्वल्स टू 0 के लिए होगा खाली, डिसकॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस सारे r के लिए होगा, यानी सारी रियल वैल्यू के लिए डिसकॉन्टिन्यूस। तो करना ये है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, आप इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बता लेना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। हम देखो बताते हैं इसको बड़े आराम से तरीके से, बिल्कुल हल्के मक्खन वाले तरीके से, क्या है ये, ठीक है। करना ये है, आपको ये एक फंक्शन दे रखा है, पहले तो इसको सोचो, एफ एक्स इजिकल्स टू दे क्या रखा है, एफ एक्स इजिकल्स टू दे रखा है आपको एक्स, अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस का एक्स स्क्वायर अगर एक्स जो है वो लेस देन 0। आपसे पूछा है कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, कि क्या है भाई, है ना। तो आपको करना किस पे चेक है, एक्स इजिकल्स टू 0 पे चेक करना है, बस इतना याद रखिए। एक्स इजिकल्स टू 0 पे चेक करना है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, है ना। और यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का, सही है। अब देखो यहाँ पे ना 0 डालो जरा, 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस का, तो ये 0 ही होता है। अब इसमें राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। तो यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 इसका आंसर, यानी एल तो किसके बराबर आ गई, आर के बराबर आ गई। एल और आर जब भी इक्वल आ जाते हैं तो अब आपको करना क्या होता है, अब आपको फंक्शनल वैल्यू चेक करनी होती है, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू चेक करने का तरीका ये होता है कि जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वो वाला एफ एक्स उठा लो, इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, यहाँ पर उठा लो, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 रख दो, 0 रखा, अगर ये तीनों ही वैल्यू इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या है, 0 पर कॉन्टिन्यूस है। और इसी केस में क्या होता है कि फंक्शन अगर आपसे मान लेते हैं डिसकॉन्टिन्यूस पूछा जाता है, तो डिसकॉन्टिन्यूस अगर मान लेते हैं फंक्शन को खाली कॉन्टिन्यूटी पूछी, तो 0 पे अगर ये कॉन्टिन्यूस निकल गया तो लगभग ये हर पॉइंट पे क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस ही निकलता है। तो इसका ऑप्शन ये वाला आप टिक कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन पे जो होगी वो असाइंड होती है इस केस में, ठीक है।
अगर मान लेते हैं डिस्कंटिन्यूअस निकल जाता तो आप हर पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस नहीं बोलते, फिर आप बोलते कि सिर्फ जीरो पे डिस्कंटिन्यूअस है। इस समय इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है वो जीरो पे भी इक्वल आई है, और बाकी वैल्यूज पे भी अगर आप चेक करोगे तो उस पे भी क्या आएगी, वो इक्वल आएगी। जीरो से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होगा, जीरो से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, क्लियर बात हो रही है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या होती है, उसकी इक्वल होती है। फंक्शनल वैल्यू का एफ ए एफ बी कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना? ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं। तो आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, तो के की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले करना क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जो भी नंबर है जीरो नेगेटिव और वो फंक्शन यानी साइन एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और वो फंक्शन, कौन सा फंक्शन, जहाँ पे साइन एक्स, जहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन दिख जाए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कहाँ है लेस देन का साइन, हमारे को दिख नहीं रहा है, अपनी मर्जी से बता रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है। देखो जब भी क्या होता है नॉट इक्वल टू का साइन लगा रहता है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कभी अगर ऐसा लिख रखा है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मीनिंग ये होता है एक्स या तो जीरो से बड़ा है या तो जीरो से क्या है, छोटा है। तो जीरो से बड़ा होगा तो भी यही वाली लिमिट लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट की जगह पे यही फंक्शन लेंगे। जीरो से छोटा होगा तो भी हम यही फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के तौर पर। लेकिन अगर जीरो के बराबर है यानी फंक्शनल वैल्यू एफ जीरो, तो वो हम वहाँ पे लेंगे जहाँ पे बराबर का साइन लग रहा है। कहाँ लग रहा है, के, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिमिट डालो, आंसर कितना आएगा, साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो। तो हमारे को पता है एफ एक्स जो है ये गिवन है ना, गिवन एफ एक्स क्या है, इस कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है यानी ये संतत फलन है। तो कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, और फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, राइट हैंड लिमिट आई है और फंक्शनल वैल्यू आई है, इनको तीनों को इक्वल रख देना। यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू कितनी मिली है, जीरो। एक बात मेरी याद रखना थोड़ा शॉर्ट करने के लिए एग्जाम में, आपको जब भी नॉट इक्वल टू जीरो का साइन दिखेगा तो आपको कोई भी एक लिमिट निकालनी है, या तो राइट निकालो या तो लेफ्ट निकालो, क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही आते हैं, है ना। तो आपको सीधा सीधा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप में इतना भी निकाल लेते तो भी तो आंसर मिल ही जाता ना। तो आपको सिर्फ उस केस में सिर्फ एक ही लिमिट निकालनी चाहिए, या तो लेफ्ट निकालो या तो क्या निकालो, राइट निकालो, दोनों को इक्वल रख दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एफ एक्स बराबर दे रखा है क्या, थ्री एक्स माइनस फोर है, और जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू है, और टू एक्स प्लस लेमडा है। आपसे पूछा है लेमडा की वैल्यू बताओ अगर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो देखो आपको, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको चेक वहीं पर ही करना है जहाँ पे ये दोनों नंबर या तो रिपीट हो जाए या तो लेस देन और इक्वल टू का साइन दिख जाए आपको, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीनों साइन किसी नंबर के साथ में दिख रहे हैं तो उसी नंबर पे आपको चेक करना है, बाकी किसी पे चेक नहीं करना। तो किस पे ऐसे ऐसे साइन दिख रहे हैं, जीरो पे दिख रहे हैं क्या, जीरो एक ही बार आ रहा है, तो जीरो पे चेक नहीं करोगे आप, थ्री पे भी चेक नहीं करोगे, किस पे चेक करोगे, टू पे। ठीक है, जैसे ही चेक करोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू टू नेगेटिव आप लिखोगे, और यहाँ पे देखोगे दो से छोटा कहाँ पर है, यहाँ पर है थ्री एक्स माइनस फोर, यहाँ पे दो रख दो, तीन दूनी छः माइनस चार कितना हो जाता है, दो। लिमिट एक्सटेंड्स टू टू पॉजिटिव यहाँ पे रखो, है ना, और यहाँ पे कर दो टू एक्स प्लस लेमडा, और यहाँ पे भी दो रख दो, दो दूनी चार प्लस लेमडा, दोनों को इक्वल कर दो। एलएचएल किसके बराबर हो जाएगा भाई, आरएचएल की। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अगर ऐसा है तो दो बराबर चार प्लस लेमडा, तो टू माइनस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का टू, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कंडीशन ये याद रखनी है कि जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, आधे से ज़्यादा आंसर यहीं पे खत्म हो जाते हैं, जो खत्म नहीं होंगे उसको फंक्शनल वैल्यू तक पहुंचा के आप इक्वल करके फिर आपको उसका आंसर निकाल देना है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। फंक्शन बोल दिया कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू वन पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू वन पर देखो, मैंने पहले ही बोला जब भी नॉट इक्वल टू का साइन बनाएगा तो एक ही लिमिट निकालूंगा, या तो मैं लेफ्ट निकालूंगा या तो मैं राइट निकालूंगा। मैं इस समय लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए लिख रहा हूँ एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद में फंक्शनल वैल्यू निकाल लूंगा मैं, यानी एफ वन कितना आएगा, एफ वन कितना है के, और दोनों को इक्वल कर लूंगा। अब ध्यान से देखो, यह है क्यूबिक इक्वेशन, मेरे को सॉल्व करनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगा भाई। एक लेक्चर पहले एल हॉपिटल रूल बताया है। एल हॉपिटल रूल ये बताया कि अगर इसमें जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बनती है, वन रखने पर बन रही है ना, दिख रही है। ठीक है, अगर नहीं दिख रही है तो सीधा सा जल्दी से जाके पीछे वाला लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं।
तो आपको सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, जितनी बार हो सके डिफरेंशिएशन करो और आपका आंसर एकदम से निकल के आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करो जरा, इसका 3x² हो जाएगा -3 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर था ना, तो 2x-1 हो जाएगा। ठीक है, अब करो क्या, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। करना ये है, 3 कॉमन ले लो यहाँ से और x² -1 मिल रहा है अपॉन में 2x-1 मिल रहा है। और भी कुछ हो सकता है क्या, 1 को क्या 1 का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो ठीक है, इसमें मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ a² - b² का, वो होता है a+b a-b। ठीक है, जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × x+1 और x-1 अपॉन में क्या 2x-1 कट हो गया, काट दो इसको, इससे इसको काटो, क्या मिला 3x+1 अपॉन 2 मिला। लिमिट क्या चल रही है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव तो चल ही रही है इसमें, है ना। यहाँ पे भी चल रही है, मैं लिखना की जगह नहीं बची तो यहाँ पे लिख देता हूँ x टेंस टू 1 नेगेटिव। लिमिट डाल दो अब इसमें, लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 डालो, 3 × 1 + 1 अपॉन 2, तो 3 × 2 अपॉन 2 कट के इसका आंसर कितना मिल जाएगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई, है ना। फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई। तो मुझे पता है LHL किसके बराबर होती है, f1 के बराबर होती है, तो इसका मतलब k बराबर कितना आ गया, 3 आ गया क्या इसका आंसर। समझ में आया या नहीं आया, है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, एल हॉपिटल रूल अगर आपको नहीं आता तो एक वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, अब आपको बड़ी आराम से आ जाएगा। ठीक है, आपको होता क्या है कि जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है तो ऊपर वाले और नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव करना होता है, और जब तक डेरिवेटिव करना होता है जब तक वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो उसका आंसर निकाल के सीधा सीधा आपको ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं ज़रा इसी तरीके का, इसको भी एल हॉपिटल से ही मैं करने वाला हूँ। आपको बोला गया है कि k की वैल्यू बताओ अगर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो इसमें बोल रखा है ये वाला फंक्शन है 10 kx/x, और राइट हैंड के लिए ये वाला है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी क्या, है ना। पता है ना मेरे को, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती है उसकी, आपस में इक्वल हो जाती है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऐसे कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ x की जगह पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2k², है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो जरा, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है sec² x। फिर kx का दोबारा से करना पड़ेगा क्या, चेन रूल से, तो kx का कितना होगा k, x का कितना हो जाएगा 1, लिमिट x टेंस टू कितना 0, है ना। अब करना क्या है, k × sec² k इंटू एक्स, यानी 0 × k × 0, है ना, तो sec² 0 हो जाएगा क्या। तो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो k × 1, आंसर कितना आ गया k। तो इसका मतलब ये आया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई है इसकी k, राइट हैंड लिमिट किसके आ गई 2k² के बराबर, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होती है, राइट हैंड लिमिट के। ये पढ़ा है ना हमने, तो k बराबर किसके हो गया 2k²। काटना जरा इसको, यहाँ पे कितना बनेगा 1, तो 1 बराबर 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 1/2। समझ में आया कुछ। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको जरूर देके जाऊंगा, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आप इसको सॉल्व करके अगर आपको पूरा का पूरा समझ में आया है तो इसका ज़रूर मेरे को आंसर बताइएगा कि अगर फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करके और फंक्शनल वैल्यू इक्वल करके के की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, 6 आएगी, -5 आएगी और माइनस का 1 आएगी। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है तो बेहिचक होकर आप हमारे को कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। कोई भी वीडियो में आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा लेक्चर चाहिए जो आपको नहीं आता, तो उस टॉपिक को भी हम आपके कहने पे कवर करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बाय बाय।